जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी अपनी बोर्ड रिलेटेड सीरीज़ है, उस सीरीज़ के अंतर्गत हम अगली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम सभी को पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन तीनों पार्ट्स को हमने अच्छे से अपने चैनल पे कवर करा दिया है। पूरे चैप्टर्स को आई थिंक मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, मैं फिर से आप सभी को रिकॉल करा दे रहा हूं कि पहले पार्ट में हम बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सीरीज को जानना, सीरीज़ के अगले टर्म्स को निकालना। दूसरे पार्ट्स में हम nth टर्म ऑफ एन एपी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाते हैं। और तीसरे पार्ट्स में दिया हुआ है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, टोटल 3 ही पार्ट्स दिए हुए हैं हमारे क्लास 10th के एपी में और यही इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी के कुछ दमदार क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। ठीक, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, दिया हुआ है द 4th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 11 इफ द सम ऑफ इट्स 5th एंड 7th टर्म इज 34 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया है उसमें जो डाटा हम लोग को पता है, हमको क्या पता है, 4th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 11, मतलब कि T4 की वैल्यू दी हुई है 11। ठीक, और उसके बाद से बोल रहा है आपसे सम ऑफ इट्स 5th एंड 7th टर्म, यानी कि T5 और T7 की जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू दी हुई है 34। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि T4 को हम क्या लिखेंगे, a+4 - 1 इंटू डी, यानी कि a+3d इक्वल्स टू 11। और फिर उसके बाद इस पे अगर हम आते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हम T5 को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a+4d और प्लस T7 को हम क्या लिखेंगे, a+6d इक्वल्स टू 34। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a और a 2a, 4 और 6 हो जाएगा 10d और इक्वल्स टू 34। 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा a+5d इक्वल्स टू 17 और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये होगा a+3d इक्वल्स टू 11, यहाँ होगा a+5d इक्वल्स टू 17। अब मैं माइनस करूँगा। ठीक, ये और ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा -2d और यहाँ बचेगा -6, ये और ये कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब इसके बाद से बस कॉमन डिफरेंस ही पूछा है क्वेश्चन में, तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप सभी क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए और उसको सोल्यूशन को खुद से ट्राई करिए। और तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। ठीक है, दिया है डिटरमाइन द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दी हुई है 213, 205, 213, 205। ठीक है, उसके आगे दिया है 197 ... और उसके बाद लिखा है 37। हमको इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म बताना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा देखने को। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, इसको मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ हमको इस क्वेश्चन में ये जानना होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 213। ठीक, d की वैल्यू कितनी है, 205 - 213 कितना हो जाएगा, -8। और l की वैल्यू कितनी है, 37। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता है l इक्वल्स टू क्या होता है, l इक्वल्स टू होता है a+n-1 इंटू डी। l के जगह पे 37 लिखेंगे और a के जगह पे क्या हो जाएगा, 213 और प्लस n-1 और इंटू डी के जगह पे -8। इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 37 - 213 और ये हो जाएगा -8n और ये +8। इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 37 - 213 - 8 इक्वल्स टू -8n। ठीक है, अब देखिए 37 में से अगर हम 8 को माइनस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 29। कितनी आएगी, 29। और उसके बाद से 213 में से जब मैं 29 को माइनस करूँगा तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 13 में से 9 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 20, ये हो जाएगा 18
अब चूंकि माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा -184 इक्वल्स टू -8n, माइनस से माइनस कट गया, 8 2 जा, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, यानी कि n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 23। ठीक है, तो अब जब n की वैल्यू 23 निकल के आ गई तो 23 का जो मिडिल टर्म होगा, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 ये 5 बच्चे अगर किसी रो में बैठे हैं तो इसमें बीच वाला बच्चा कौन सा होगा, तो 1 2 3 इधर से जो बीच में होगा, 1 2 3 इधर से जो बीच में होगा। ये आया कैसे, तो 5 में 1 जोड़ के हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, यानी कि इस रो में जो तीसरा बच्चा होगा आगे से या फिर लेफ्ट से या फिर राइट से, तीसरा बच्चा जो होगा वही क्या होगा, मिडिल वाला बच्चा होगा। ठीक, तो ठीक वैसे ही अगर n इक्वल्स टू 23 है और इसका मुझे मिडिल टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1 ऐड कर दूंगा और 1 ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 24/2 यानी कि 12, यानी मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, 12वां टर्म होगा। क्या होगा, 12वां टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक, कोई बात नहीं। अब 12वां टर्म जो मिडिल टर्म दिया है उस मिडिल टर्म को अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि वो मिडिल टर्म एक्चुअली में है कितना, तो हम क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे T12। हम क्या निकालेंगे, T12 निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं T12 इक्वल्स टू a + 12 - 1 × d, यानी कि a + 11d। a की वैल्यू कितनी है 213 और प्लस 11 × d की वैल्यू -8, ये हो जाएगा 213 - 88। अब 13 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 20 में से 8 गया 12, यानी कि 125 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बोर्ड पे आप सभी को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप सभी क्वेश्चन देखिए पढ़िए और मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है द 8th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 0, यानी कि T8 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, T8 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 0। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद दिया हुआ है शो दैट इट्स 38th टर्म इज़, 38th टर्म यानी कि T38 जो होगा वो क्या होगा 3 टाइम्स 18th टर्म, 3 टाइम्स इट्स 18th टर्म, 3 टाइम्स इट्स 18th टर्म, ये हमको क्या करना है, शो करना है। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर T8 को मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, a + 8 - 1 × d, यानी कि a + 7d इक्वल्स टू मैं क्या लिखूँगा 0, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -7d। ठीक है, कोई बात नहीं। अब T38 को मैं क्या लिखूँगा, T38 को लिखूँगा मैं a + 37d। ठीक, और यहाँ पे a की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, a की जगह पे मैं -7d लिख दूँगा और प्लस 37d। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30d। ठीक है, अब मैं इधर इस वाली वैल्यू को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 × T18 को मैं क्या लिखूँगा, a + 18 - 1 × d, यानी कि a + 17d इसको लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 3 × a की जगह पे क्या है -7d और प्लस 17d, ये हो जाएगा 3 × 17d में से 7d जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10d और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 30d आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि T38 की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स T18 के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करने से पहले इसको हम इरेज कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। और अब देखिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। ठीक, और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन इन द AP 120116112 फाइंड द फर्स्ट टर्म दैट इज़ निगेटिव। हमको बताना है फर्स्ट टर्म। ठीक है, कौन सा फर्स्ट टर्म होगा जो कि क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जो हमारी AP है वो है 120, 116, 112 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमको बताना है फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। हमको क्या बताना है,
फर्स्ट निगेटिव टर्म हमको बताना है। ठीक, तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 120 है, d की वैल्यू कितनी है तो -4 है। ठीक, कोई बात नहीं। अब अगर मैं इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट निगेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स का कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि हमको जीरो से और आगे बढ़ना है। मतलब जीरो से आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम पहले ये पता करेंगे कि इसका जो जीरो वाला टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। ठीक, अगर हमको ये पता चल जा रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म ज़ीरो होगा, ठीक, तो हम बता देंगे आसानी से कि उसके बाद वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो AP है, ये जो सीरीज़ है, ये घटते हुए क्रम में है। किसमें है ये घटते हुए क्रम में है। आप देख सकते हैं 120, 116, 112, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 108 होगा, 104 होगा, ऐसे ही अप टू सो ऑन ये बढ़ता जाएगा। तो कभी ना कभी कोई ना कोई टर्म ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे tn इक्वल्स टू 0 पे। ठीक, तो tn को हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू है 120 और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है तो -4 है इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा -4n और ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी 124 और ये उधर चला जाएगा 4n, ये इससे कट जाएगा 4 × 12 और ये 4 × 1 = 4, यानी n इक्वल्स टू जो 31 होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब कि जो n इक्वल्स टू 31 वाला जो टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक, अब 0 के बाद इस सीरीज़ में जो पहला टर्म होगा वो पहला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा, और उसी निगेटिव टर्म की बात हो रही है। तो इसका जो निगेटिव वाला टर्म होगा वो कितना, कौन सा वाला टर्म हो जाएगा, 32वें टर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 32वां टर्म होगा, जो कि क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आएंगे हम a माइनस टी, उसके बाद जो तीसरा टर्म होगा उसको हम मानते हैं a प्लस डी, और उसके बाद जो अगला टर्म होगा उसको हम मानते हैं a प्लस 3d। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि इसको हम ऐसा क्यों मानते हैं। देखिए ध्यान से, पहला जो एंगल मानेंगे वो मानेंगे हम a माइनस 3d, दूसरा हम मानेंगे a माइनस डी, तीसरा हम मानेंगे a प्लस डी, और चौथा एंगल हम मानेंगे a प्लस 3d। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें से इसको अगर मैं घटा रहा हूँ, इसमें से किसको घटा रहा हूँ, इसमें से अगर मैं इसको घटा रहा हूँ तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो 2d निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 2d। यहाँ से भी अगर मैं इसको घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2d। यहाँ से भी मैं अगर इसका डिफरेंस निकालना हो तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2d निकल के आ रही है। मतलब कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, तीनों में सही है। मतलब जो भी हमने माना है वो क्या माना है, सही माना है। और ऐसे मानने से एक फ़ायदा ये होगा कि हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चारों का अगर मैं सम निकालना हूँ, क्वेश्चन 5 है ये, चारों का अगर मैं सम निकालना हूँ तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी फिर प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 360 डिग्री कर रहा हूँ तो -3d प्लस 3d कट गया, -d प्लस d कट गया, यहाँ से 4a इक्वल्स टू 360 डिग्री आ गया, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है आगे कि जो शुरू के 3 एंगल्स हैं, ठीक है, शुरू के जो 3 एंगल्स है इसका जो सम है, शुरू के 3 एंगल्स का जो सम है वो क्या है, ट्वाइस द फोर्थ एंगल, वो क्या है, ट्वाइस द फोर्थ एंगल के इक्वल है। ठीक, तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो शुरू के 3 एंगल्स का हम सम निकालते हैं, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, इसको हम जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने से पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हम इसको आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम तीनों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, फिर प्लस ये हो जाएगा a प्लस डी, और इक्वल्स टू वो है ट्वाइस द फोर्थ एंगल, मतलब कि 2 ब्रैकेट में a प्लस 3d। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा a और a, ये हो जाएगा 3a माइनस 3d और माइनस डी, ये हो जाएगा -4d और प्लस डी, ये कितना हो जाएगा, -3d इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2a और प्लस 6d। ठीक है, 2a प्लस कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा। a वाले को हम इधर लेके आ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, इसको हम इधर लेके चले जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9d, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9d। ठीक
ठीक है। और अभी जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा जो a का वैल्यू a की जो वैल्यू हमारी निकल के आई थी, वो a की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? a की वैल्यू निकल के आई थी 90 डिग्री। कितनी निकल के आई थी? वो 90 डिग्री निकल के आई थी। तो यहाँ पे अगर मैं a इक्वल्स टू 90 रख रहा हूँ, 90 इक्वल्स टू 9d, ये और ये कट जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। d की वैल्यू 10। तो जो हमारा पहला एंगल होगा, वो पहला एंगल क्या होगा? आप देख सकते हैं ध्यान से। a की जगह पे मैं क्या रखूँगा? a की जगह पे मैं रखूँगा 90, और 90 और माइनस 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। पहला एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। दूसरा एंगल क्या होगा? a माइनस डी, मतलब 90 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद से जो अगला एंगल होगा, वो अगला एंगल क्या हो जाएगा? a प्लस डी, मतलब 90 प्लस 10 कितना होगा? 100 डिग्री। और उसके बाद से जो फोर्थ वाला एंगल होगा वो क्या होगा? a प्लस 3d। a की वैल्यू 90 है और 3d यानी 3 इंटू 10 30, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। आप इन चारों एंगल्स का अगर सम करेंगे तो हमारा जो टोटल वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 140, 240 और 120 हो जाएगा 360। यानी कि हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है एग्जैक्टली एकदम सही क्वेश्चन है। तो आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं nth टर्म ऑफ एन AP के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लगे मुझे, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। आप इन क्वेश्चंस को एक आध बार लगाइएगा, ज़रूर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद।